पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। केरल में चुनाव होने हैं और केरल में चुनाव के दौरान एक खूनी झड़प सामने आ रही है, जहां एसडीपीआई और आरएसएस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। ना कि बाजाब्ता भिड़ते हुए नजर आए, खूनी झड़पें भी देखने को मिली, जिसमें एक आरएसएस कार्यकर्ता की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। इसके बारे में मीडिया में प्रचार प्रसार दबा करके किया जा रहा है। जो भी बयानबाजी आ रही है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस नेता और हिंदू संगठनों की, वो खुल करके दिखाई जा रही है। पर एक तरफ की थ्योरी पर ही यकीन करवाने पर देश को मजबूर किया जा रहा है। इसके पीछे की थ्योरी क्या है, उसे समझने की कोई कोशिश नहीं करना चाहता, क्योंकि लगातार केरल में ऐसी झड़पें सामने आई हैं जहां पर आरएसएस कार्यकर्ता के लोग जो हैं वो लोगों को उकसाने का काम करते रहे हैं, जिसके बारे में शायद गोदी मीडिया बात करने से बच रहा है और ना ही उसके बारे में कुछ बताना चाहता है। क्योंकि एसडीपीआई लगातार केरल में जमीनी स्तर पर काम कर रही है और जिस तरीके से निकाय चुनाव में एसडीपीआई ने अपनी जीत का परचम लहराया है, उससे तमाम राजनीतिक दलों की जो पैठ थी उसमें सेंध मारने का काम एसडीपीआई ने किया है, जिसके चलते बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। और उसी बौखलाहट का नतीजा है कल जो केरल में झड़प हुई है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार इस पर नजर डालते हैं, फिर तफसील से आप लोगों के सामने पूरी रिपोर्ट रखूंगा। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राजनीतिक हत्या का दौर शुरू हो गया है। एसडीपीआई से झड़प में आरएसएस के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। बीती रात अलप्पुझा जिले में एसडीपीआई और आरएसएस के कार्यकर्ताओं में खूनी झड़प हुई थी। पुलिस के मुताबिक एसडीपीआई और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प वायलार शहर में हुई। इस दौरान दोनों संगठनों के कई लोग घायल हुए। इनमें से एक आरएसएस कार्यकर्ता नंदू की इलाज के दौरान मौत हो गई, पर धारदार हथियार से हमला किया गया था और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक इस झड़प में 3 आरएसएस कार्यकर्ताओं और 3 एसडीपीआई कार्यकर्ता घायल हुए थे। पुलिस ने एसडीपीआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। आरएसएस कार्यकर्ता की मौत से बीजेपी गुस्से में है। बीजेपी ने आज अलप्पुझा जिले में हड़ताल बुलाया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से एसडीपीआई और आरएसएस के बीच तनाव बढ़ रहा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन की अगुवाई में निकली विजय यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की कासरगौड़ रैली के बाद एसडीपीआई ने एक विरोध सभा की थी। इसका आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को विरोध किया था। आरएसएस ने बुधवार को एसडीपीआई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध मार्च निकाला। इसके बाद बुधवार को एसडीपीआई कार्यकर्ता ने एक विरोध मार्च निकाला और नारे लगाए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरएसएस और एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने अलग अलग विरोध मार्च निकाले थे और इस दौरान ही खूनी झड़प हुई थी। आरएसएस कार्यकर्ता नंदू की हत्या पर बीजेपी नेता सुनील देवघर ने कहा कि जिहादी केरल में अपना सबसे क्रूर चेहरा दिखा रहे हैं। एक युवा स्वयंसेवक की अलपुझा में नृशंस हत्या कर दी गई है। 3 कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। आइए एकजुट होकर जिहादियों द्वारा किए गए इस घृणित कार्य की निंदा करें। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, केरल के वायलार में एसडीपीआई कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए क्रूर हमले में आरएसएस कार्यकर्ता नंदू कृष्ण की मौत हो गई है। वो 22 साल का था। एसडीपीआई ने हाल ही में वायलार में भड़काऊ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला था, जबकि पिनाराई प्रशासन दूसरे रास्ते पर था। अब ये जानलेवा हमला बीजेपी सांसद शोभा कहा कि जिहादी लेफ्ट नेक्सस ने फिर से पिनराई विजयन राज में आतंक फैलाया है। आरएसएस कार्यकर्ता नंदू की एसडीपीआई के गुंडों द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जब तक हम एसडीपीआई पर बैन नहीं लगाएंगे तब तक वे हमारे भाइयों को मारते रहेंगे। वहीं अलप्पुझा जिले में बीजेपी जिला अध्यक्ष का कहना है कि वह एसडीपीआई आतंकी संगठन द्वारा पूर्व नियोजित हत्या थी। आरएसएस कार्यकर्ता नंदू की मौत हो गई है और अन्य 2 की हालत गंभीर है। ये स्पष्ट संकेत है कि अलप्पुझा में आतंकवादी ताकतें बढ़ रही हैं। पुलिस को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि केरल में जिस तरीके से एसडीपीआई और आरएसएस कार्यकर्ताओं की झड़प हुई, जिसमें एक 22 वर्षीय आरएसएस कार्यकर्ता की
मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और मीडिया ने जिस धारदार हथियार से आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या की गई वो हथियार पुलिस को नहीं मिला, पर मीडिया ने उसे खोज निकाला है और जी भर के प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि एसडीपीआई को कोसने का काम जिहादी मुसलमान ये एक बार फिर से करने का मौका मिल गया है केरल में। जो पुलिस हथियार नहीं पकड़ पाई उसके बारे में मीडिया कैसे ढोल पीट रहा है, इसकी भी जांच का विषय बनता है। आखिरकार ये झड़प हुई क्यों, इसके पीछे की भी वजह को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के केरल में अपने प्रचार के लिए गए थे। उस प्रचार का एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और उसके बाद जो तस्वीर निकली, उस आरएसएस के कार्यकर्ता सड़क पर निकले, उनके शांति पैदल मार्च को लेकर के एक हिंसक माहौल बनाने की कोशिश की, जहां पर पहले नारेबाजी हुई और नारेबाजी के दौरान जब पूछा गया, इस पर लोगों से बात की गई। खासतौर पर कल हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब जुड़े थे, तो उन्होंने इसके बारे में खुल करके बताया कि आरएसएस के कार्यकर्ता जो हैं वो पहले से ही लाठी डंडे और हथियार लेकर के आए हुए थे हमारे शांति मार्च को रोकने के लिए, और जब जवाबी मुकाबला मिला तो उसमें उनके कार्यकर्ता की मौत हो गई, जिसमें से 3 उनके भी घायल हुए हैं, तो 7-8 हमारे भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पर अब एक तरफा कार्रवाई की जा रही है जिसमें एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ साथ सियासत करने का मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों को, जो लगातार दुष्प्रचार करके मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जिस दिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का डे था, उसमें दिखाया गया कि देखिए कैसे आरएसएस कार्यकर्ताओं को पकड़ करके मार रहे हैं एसडीपीआई के कार्यकर्ता, जो कि उसका फैक्ट चेक सामने आया तो वो तस्वीरें भी झूठी थी। और जो मार्च था, उस मार्च में ये दिखाने की कोशिश की गई कि आरएसएस कार्यकर्ता जिस तरीके से देश भर में नफरत फैला रहे हैं, उनको बेड़ियों में जकड़ने का समय आ गया है। पर यहां दुष्प्रचार करके कुछ और दिखाने की कोशिश की गई और लगातार आरएसएस का विरोध केरल में बढ़ रहा है, क्योंकि हमने वहां जाकर के लोगों से बात की तो वहां पर जनाधार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी खोती हुई नजर आ रही है। 1 सीट मात्र है देश की सबसे बड़ी पार्टी की केरल में, अब उसे बचाने के लिए या उसमें और ज्यादा सीटें पाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो केरल से हर एक अपडेट आप लोगों के सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।